पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि जब एक भाई ने दूसरे भाई की वजारत आला को रोक दिया कि ये साला बेनोई भी हैं। जो चौधरी शुजात हुसैन की छोटी बहन है वो चौधरी परवेज लाई के घर है और जो चौधरी परवेज लाई की बहन है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर है। तो ज़हूर लाई हाउस में बाकायदा तौर पर दीवार खींची गई थी जिसकी वजह से तजम्मल हाउस अलग हो गया था। घर लाहौर में ज़हूर लाई रोड पर मौजूद है गुलबाग। तो नाज़रीन जब आप वहां से गुजरते हैं तो आपको इस तरह लगेगा कि ये मुख्तलिफ घर हैं, 5-7 घर हैं चौधरी बरादरान के, जिनमें एक शुजात का घर है, एक परवेज साहब का घर है, एक वजात साहब का घर है, शिफात साहब का घर है। एक ही लाइन में सारे घर हैं। लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है, खास बात ये है कि वो सारे एक ही घर हैं, उसमें दीवार नहीं है। नाज़रीन एक वक्त था कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई के भाईचारा की मिसालें दी जाती थी और इस ख़ानदान की रवायात और अखलाकियात के लोग बड़े गर्विदा थे और पाकिस्तान की सियासत में जितनी ज़्यादा इज़्ज़त इस घराने को हासिल थी शायद ही किसी और सियासी घराने को इज़्ज़त हासिल हो। और चौधरी ज़हूर लाई के इंतकाल के बाद जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन ने इस घर की कमान संभाली, इस घराने की सियासी जो ग्रुप था उसकी कमान संभाली, उसके भी सारे बड़े गर्विदा थे। बल्कि इस ख़ानदान के जो दीगर लोग थे, इनके जो भाई थे, कज़न्स थे, वो भी बड़े मोतरफ़ थे कि चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ सियासत की। इसी वजह से पाकिस्तान की सियासत पर चौधरी बरादरान छाए रहे। चौधरी शुजात हुसैन ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे और चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब रहे। लेकिन नाज़रीन जब तहरीक अदम एतमाद का मामला आया तो हमने देखा कि इस ख़ानदान में बंटवारा हो गया। एक ग्रुप चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में नून लीग के साथ जा मिला, जबकि दूसरा ग्रुप चौधरी परवेज़ लाई की सरबराही में तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जा मिला। और उस वक्त हमें शायद ये लगता था कि ये जो बंटवारा है ये आर्जी है, ये टेम्परेरी है या फिर कोई अपनी ही चाल है काफ लीग की। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें सारी सेटल डाउन हो जाएंगी और एक बार फिर हम देखेंगे कि जो शुजात हुसैन और परवेज़ लाई एक ही पेज पर होंगे। लेकिन नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि परवेज़ लाई दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब बनने के बिल्कुल करीब ही थे और तमाम तर जो चीज़ें थी वो उनके हक़ में थी और ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता था कि अब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनने से रोके। लेकिन रोका किसने? वो चौधरी शुजात हुसैन ने रोका। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था कि जब एक भाई ने दूसरे भाई की वजारत आला को रोक दिया। तो आज नाज़रीन इस ख़ास वीडियो में मैं आपके साथ चौधरी ख़ानदान की तारीख़ रखूँगा कि इनकी सियासत का आगाज़ किस तरह हुआ और चौधरी शुजात हुसैन की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही और इस ख़ानदान के जो दिगर लोग हैं वो कौन है, किस किस ओहदों पर फायज़ रहे। और उसके साथ नाज़रीन मैं बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा जो कि मैंने ख़ुद इनके घर में विटनेस की हैं कि इनके घर में कितना एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार वाला रिश्ता था और अब जो कि बिल्कुल हर चीज़ रज़ा हो गई है। तो नाज़रीन इस ख़ानदान की जो सियासत है उसका नाज़रीन आगाज़ जो था वो चौधरी ज़हूर इलाही ने किया था जो कि चौधरी शुजात हुसैन के वालिद ग्रामी थे। और नाज़रीन चौधरी ज़हूर लाई पुलिस में कांस्टेबल थे और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और फिर सियासत में आए और फिर ऐसा उन्होंने सियासत में करामात किए कि वो पाकिस्तानी सियासत के महवर बन गए। लेकिन नाज़रीन ये तो मैंने आपको बता दिया कि चौधरी ज़हूर लाई जिन्होंने इस ख़ानदान की सियासत की बुनियाद रखी और किस तरह वो मुल्की सियासी उफ़क़ पर छाए रहे। लेकिन इसके पीछे एक और शख्स था जो कि चौधरी ज़हूर लाई के तमाम तर कामयाबियों की वजह था। वो नाज़रीन था चौधरी मंजूर लाई। और नाज़रीन चौधरी मंजूर लाई जो थे वो नाज़रीन चौधरी परवेज़ लाई के वालिद थे। अब आप दोबारा मैं आपको बताऊं कि चौधरी ज़हूर लाई और चौधरी मंजूर लाई दो भाई थे और चौधरी ज़हूर लाई जो चौधरी शुजात के वालिद हैं वो नाज़रीन पॉलिटिक्स में आ गए और फिर उन्होंने बड़ी तरक्की की। लेकिन उनकी इस तरक्की के जो पीछे शख्स था वो चौधरी मंजूर लाई थे, क्योंकि चौधरी मंजूर लाई कारोबार के साथ मुंसलिक थे। अगर वो चौधरी ज़हूर लाई को फाइनेंशियली सपोर्ट ना करते, मॉरली सपोर्ट ना करते तो चौधरी ज़हूर लाई कभी भी सियासत में कामयाब ना हो पाते। तो इसलिए उनकी सियासत जो है उसके पीछे चौधरी मंजूर लाई थे जो कि चौधरी परवेज़ लाई के वालिद थे। उसके बाद नाज़रीन जब चौधरी ज़हूर लाई का इंतकाल हुआ तो उसके बाद चौधरी ज़हूर लाई की सियासत की जो कमान है, जो जानशीनी है, वो चौधरी शुजात हुसैन ने संभाल ली। अब चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो नाज़रीन 3 भाई हैं। उनके बारे में आपको बता दूं कि ज़हूर लाई के 3 बेटे जो सियासत में आए हैं, ही 3 बेटे और तीनों सियासत में आए।
और उनमें नाज़रीन जो सबसे बड़े चौधरी शुजात हुसैन जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर दाखिला रहे और मुख्तलिफ़ अहम पोस्टों पर रहे। उसके बाद नाज़रीन चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन नाज़रीन 5 बार MP रहे, मेंबर सूबाई असम्बली रहे। उसके बाद फिर वो 2 बार मेंबर कौमी असम्बली रहे और फिर उसके बाद वो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे। फिर नाज़रीन इनके तीसरे भाई हैं शुजात के, वो हैं चौधरी शफ़ात हुसैन। चौधरी शफ़ात हुसैन 2002 से लेकर 2008 तक बल्दियाती सेटअप में गुजरात के ज़िला नाज़म रहे। तो नाज़रीन चौधरी जो ज़हूर लाई थे उनके 3 बेटे थे और तीनों सियासत में आए, जिनमें शुजात, वजात और उसके बाद शफ़ात हैं। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आ जाते हैं परवेज़ लाई साहब की तरफ कि जब ज़हूर लाई साहब के बाद जब इन्होंने दूसरी जनरेशन में पॉलिटिक्स कन्वर्ट हुई तो उस वक्त 2 इस घर में लीडर थे। 2 लोगों ने अमली तौर पर सियासत में कदम रखा, एक चौधरी शुजात हुसैन जो कि चौधरी ज़हूर लाई के जानशीन थे और दूसरे चौधरी परवेज़ लाई, ठीक है, जो कि उनके कज़न थे। अब चौधरी परवेज़ लाई जो है नाज़रीन वो अकेले जो हैं भाइयों में सियासत में आए और इस तरह चौधरी शुजात और परवेज़ लाई ने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और चौधरी शुजात जो थे वो लीड कर रहे थे और परवेज़ लाई उनके साथ दूसरी सीट पर बैठे हुए थे। अब नाज़रीन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो इनका रिश्ता मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको सगा भाई समझते हैं, बहुत सारे लोग इनको और समझते हैं कि इनका क्या रिश्ता है, लेकिन इनका जो जेन्युइन रिश्ता है वो ये है कि ये कज़न्स हैं। ये जिसको पंजाबी में ताया चाचा का कहते हैं, ये ताया चाचा के हैं। और दूसरा जो इनका अहम रिश्ता है वो ये है कि ये साला बेनोई भी हैं। जो चौधरी शुजात हुसैन की छोटी बहन है वो चौधरी परवेज़ लाई के घर है और जो चौधरी परवेज़ लाई की बहन है वो चौधरी शुजात हुसैन के घर है। तो इस तरह नाज़रीन इनका डबल रिश्ता है कि कज़न होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के साला बेनोई भी हैं। और नाज़रीन अब अच्छा नाज़रीन इसके बाद इनकी जो 3rd जनरेशन है वो भी पॉलिटिक्स में आई। अब मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन कौन पॉलिटिक्स में आया। नाज़रीन चौधरी शुजात हुसैन के 2 बेटे हैं, चौधरी शाफ़े हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन। अब नाज़रीन शाफ़े हुसैन जो हैं वो अब तक उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया और वो पाकिस्तान में कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और जबकि चौधरी सालिक हुसैन जो है वो उस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, जिन्होंने इलेक्शन रिसेंटली बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो भी मैं आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूँगा। लेकिन इनके मुकाबले में अमली तौर पर चौधरी शुजात के बेटे तो सियासत में नहीं आए, लेकिन चौधरी परवेज़ लाई के जो बेटे थे चौधरी मोनस लाई वो बहुत पहले सियासत में आ गए थे। और इस बात पर भी ये कन्फ्लिक्ट इस घर में पाया जाता था जो कि अंदरूनी तौर पर था, जो कि अब खुलकर सामने आया कि लोग ये समझते थे या ये ख़ानदान के जो दिगर लोग हैं वो ये समझते थे कि चौधरी शुजात के बेटों को भी सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन चूँकि परवेज़ लाई नहीं थे चाहते तो इसलिए परवेज़ लाई सिर्फ अपने बेटे को सामने लेकर आए और वो मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहा और इनके बेटे नहीं आए। ये अब जब रिसेंट इलेक्शन हुआ 2018 का, उस वक्त परवेज़ लाई साहब ने 2 हल्कों से इलेक्शन कौमी असम्बली के कॉन्टेस्ट किया था, एक गुजरात के और एक नाजरीन चकवाल के। और गुजरात से जब उन्होंने सीट खाली की, उन्होंने सूबाई सीट रख ली और दोनों कौमी असम्बली की सीटें छोड़ दी, तो गुजरात से जब सीट खाली की तो वहाँ से मोनस लाई को इलेक्शन लड़वाया और जो चकवाल वाली सीट थी वहाँ से नाजरीन सालिक हुसैन को इलेक्शन लड़वाया और उसी सीट पर सालिक हुसैन अब वफाकी वज़ीर भी हैं। इसके बाद नाज़रीन चौधरी वजाहत हुसैन है, चौधरी शुजात के छोटे भाई, वो नाज़रीन खुद 2 बार MNA रहे, 5 बार MPA रहे और उसके बाद वो खुद सियासत से, अमली सियासत से दस्तबरदार हुए और उन्होंने भी अपने बेटों को मैदान में ले आए। तो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे चौधरी हुसैन लाई, वो नाज़रीन इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान के सबसे कम उम्र मेंबर कौमी असम्बली है। और नाज़रीन उसके साथ जो उनके छोटे भाई हैं, हुसैन लाई के छोटे भाई वजाहत के दूसरे बेटे जो हैं चौधरी मूसा लाई, वो सराय आलमगीर खारियाँ का हल्का है, वो वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह वजाहत हुसैन के दोनों 2 बेटे जो हैं वो अमली तौर पर इस वक्त सियासत में हैं। इसी तरह नाज़रीन जो ये शफ़ात हुसैन है, तीसरे भाई इनके, उनकी कोई औलाद जो है वो सियासत में नहीं है और वो ख़ुद भी अब आउट ऑफ स्क्रीन है। अब ये सारे तनाज़े के बाद वो सामने आए थे, उनके कुछ बयानात आए थे कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन अमली तौर पर वो सियासत में नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर परवेज़ लाई की बात की जाए तो परवेज़ लाई के जो बेटे हैं चौधरी मोनस लाई, वो अमली तौर पर सियासत में हैं और वो MPA भी पहले रह चुके हैं, अब वो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। और चौधरी परवेज़ लाई को जो तहरीक इंसाफ की तरफ टिल करवाया है वो भी चौधरी मोनस लाई ने करवाया है।
अब नाज़रीन मैं एक और आपके साथ इंटरेस्टिंग बात करूं कि इस सारे सिनेरियो में जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसकी वजह से सालक हुसैन फट पड़े, वो ये है कि वो ये समझते हैं कि उनको खुड्डे लाइन लगाया गया चौधरी परवेज़ लाई की तरफ से, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जनाब ये गलत है, ऐसा नहीं था, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बिल्कुल ये ठीक बात है सालक हुसैन की। तो मेरी 2018 के इंतखाबात से पहले एक तकरीब में चौधरी शाफा हुसैन से मुलाकात हुई, जो कि चौधरी शुजात के बड़े बेटे हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी मैं 2018 के इंतखाबात में उस वक्त आने थे कि मैं गुजरात से इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, और उन्होंने अपनी भरपूर आमादगी का इजहार किया, पसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन उसके बावजूद उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करवाया। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इस ख़ानदान में दरारें पड़ी हैं कि शुजात साहब के जो बच्चे हैं उनको सियासत से दूर रखा गया, जिसकी वजह से वो जब उनको मौका मिला सालक को और उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो वो फट पड़े, और उन्होंने अपने बाप को जो है वो एहसास दिलवाया कि हमारे साथ गलती हुई, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। अब नाज़रीन दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि इस घर में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बंटवारा हुआ है, इससे पहले भी इनमें बंटवारा हो चुका है। और वो बंटवारा उस वक्त हुआ था कि जब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई के एक और कज़न थे चौधरी तजम्मल हुसैन। नाज़रीन वो भी गुजरात में जो ज़हूर लाई हाउस है उसमें ये तीनों फैमिलीज़ जो हैं वो इकट्ठी रहती थी। तो उस वक्त नाज़रीन जो चौधरी तजम्मल हुसैन हैं उनके जो बेटे हैं जो कि साबिक MNA रहे हैं, चौधरी मुबशर हुसैन गुजरात से ही इकट्ठे मिलकर ये इलेक्शन लड़ते थे। जब उन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार की तो उस वक्त भी इनकी फैमिली जो है वो उसमें बंटवारा हुआ था, और ज़हूर लाई हाउस में बाकायदा तौर पर दीवार खींची गई थी, जिसकी वजह से तजम्मल हाउस अलग हो गया था और जो ज़हूर लाई हाउस था वो अलग हो गया था। और नाज़रीन एक और मैंने चौधरी मुबशर की बात की, अभी रिसेंट 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने गुजरात से परवेज़ लाई के मुकाबले में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। तो मैंने 2018 के इलेक्शन में उनसे उनका इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू में नाज़रीन मैं चूँकि मेरा मकसद था कि वो चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ बात करें, तो मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनसे ऐसे सवालात कर रहा था कि जिससे मैं उनसे निकलवा सकूं चौधरी परवेज़ लाई के बारे में। तो उन्होंने नाज़रीन चौधरी परवेज़ लाई के बारे में अच्छा खासा अपनी भड़ास निकाली और उन पर तनकीद करना शुरू कर दी, करप्शन का कहा, बहुत सारी और बातें की चौधरी परवेज़ लाई के बारे में। तो ये इंटरव्यू हो रहा था उनके ड्राइंग रूम में घर में, तो साथ ही उनकी फैमिली भी इंटरव्यू सुन रही थी। तो नाज़रीन इंटरव्यू के दौरान चौधरी मुबशर हुसैन की जो मिसिज़ हैं वो आई, आकर उन्होंने इंटरव्यू रुकवा कर चौधरी मुबशर हुसैन को अपने पास बुलाकर 5-7 मिनट बात की। उसके बाद चौधरी मुबशर मेरे वापस आए और उन्होंने कहा कि जितनी गुफ्तगू मैंने परवेज़ लाई के हवाले से की है ये सारी गुफ्तगू अपने इंटरव्यू में से कट करें। जब मैंने उनसे वजाहत पूछी कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखें हमारी फैमिली एक है, हमारे में इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो घर की बीबियाँ हैं, जो मेरी मिसिज़ है, परवेज़ साहब की मिसिज़ है, वो आपस में मिलती हैं, उनका बड़ा अच्छा सलूक है। तो मेरी मिसिज़ इस चीज़ पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि आपको इस हद तक नहीं जाना चाहिए। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि शदीद तरीन सियासी इख्तलाफ, नून लीग के टिकट से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मुकाबले में परवेज़ लाई थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी अहले खाना जो थे वो इस चीज़ पर कायल नहीं थे कि परवेज़ लाई साहब के बारे में बात की जाए। तो नाज़रीन ये बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से इस घर की बड़ी मिसालें दी जाती थी, और अब ये बड़ा हैरानगी वाला मामला है जो कुछ अब जो चीज़ें सामने आई है। अब नाज़रीन मैं थोड़ी सी आपके सामने मज़ीद जो रिश्तेदारियाँ हैं चौधरी बरादरान की वो इस वीडियो के तवस्सुत से आपके सामने रख दूँ। नाज़रीन चौधरी शुजात हुसैन साहब की एक सिस्टर हैं जिनकी अटक में शादी हुई है, और अटक में उनकी शादी हुई MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक के साथ। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक जो कि अटक के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, और उनके बेटे भी इलेक्शन जीते थे, उनकी बेटी वहाँ पर ज़िली नाज़म भी रही हैं। तो वो नाज़रीन इनके फैमिली से हैं, और वो शुजात साहब की जो बहन है वो इनके घर है। इसी तरह नाज़रीन जो चौधरी शफात हुसैन है वो उनकी शादी जो है वो मियाँ वाली में एक सियासी फैमिली में हुई। उसके अलावा नाज़रीन जो हुसैन लाई हैं चौधरी वजाद हुसैन के बेटे जो हैं उनकी नाज़रीन शादी जो है वो अयूब ख़ान की फैमिली में हुई है, ठीक है। इसी तरह नाज़रीन मैं चौधरी मुबशर की आपके साथ बात कर रहा था, तो चौधरी मुबशर की जो सिस्टर हैं वो नाज़रीन उनकी शादी सरगोदा आमिर सुल्तान चीमा जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं
उनके साथ हुई है। उनके बेटे मुनीब सुल्तान चीमा भी एमएनए है और चौधरी मुबशर की जो बहन है वो ज़िली नाज़म सरगोदा भी रही हैं। तो नाज़रीन, इस तरह इस ख़ानदान की जो है वो पूरे मुल्क में रिश्तेदारियाँ भी मौजूद हैं और ये एक इनकी बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री है इस ख़ानदान की। और नाज़रीन, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जो ज़हूर लाई हाउस है वो इनकी सियासत का महवर है और अब उसके बाद इन्होंने नथ हाउस बनाया जिसको चौधरी वजाहत हुसैन ने लीड किया। फिर उसके बाद अब कुंजा हाउस बन गया है जिसको मोनस लाई लीड करते हैं, परवेज़ लाई लीड करते हैं। और नाज़रीन, इस ख़ानदान के पास बड़े बड़े ओहदे रहे। मैंने आपको इंटरव्यू में बताया था कि चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे, इसके अलावा वज़ीर दाखिला रहे और मुख्तलिफ और वजारतों पर बराजमान रहे। चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे, साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे और उससे पहले भी स्पीकर एक बार रहे, फिर अपोजिशन लीडर रहे, ठीक है, फिर नाज़रीन सूबाई वज़ीर रहे। तो मुख्तलिफ इनके पास ओहदे रहे। मैंने चौधरी वजाहत हुसैन का बताया कि वो 5 बार MPA रहे, MNA रहे। चौधरी शफ़ात का बताया कि वो ज़िले नाज़म रहे। उसके अलावा मैंने फिर आपको बताया मोनस लाई साहब का बताया कि वो MPA पहले रहे, फिर MNA बने। तो नाज़रीन, ये इस ख़ानदान की सियासी हिस्ट्री है। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस ख़ानदान की, जैसा मैंने आपको बताया कि गुजरात में ज़हूर लाई हाउस जो है वो इनकी सियासत का महवर है। और एक वक्त आया कि जब ज़हूर लाई हाउस में भी दीवार खींची गई और वो वक्त तब का था जब चौधरी तजम्मुल हुसैन के बेटे चौधरी मुबशर हुसैन ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो उस घर में दीवार खींची गई और दीवार खींच कर ज़हूर लाई हाउस में से तजम्मुल हाउस निकला। और उस वक्त बाकायदा तौर पर एक बड़ा वहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया चौधरी मुबशर हुसैन की तरफ से जिस पर शेर और मुस्लिम लीग नून के लीडरान की तस्वीर थी। तो उस वक्त ये गुजरात की एक बहुत बड़ी ख़बर थी कि चौधरी ख़ानदान में दरार पड़ गई और चौधरी ज़हूर लाई हाउस में से तजम्मुल हाउस निकल आया। और अब नाज़िम एक और आपके साथ इंटरेस्टिंग बात इसी हवाले से शेयर करूँगा कि अगर इनके लाहौर की बात की जाए घरों की, तो नाज़िम इनके घर लाहौर में ज़हूर लाई रोड पर मौजूद हैं, गुलबर्ग में। तो नाज़रीन, जब आप वहाँ से गुज़रते हैं तो आपको इस तरह लगेगा कि ये मुख्तलिफ घर हैं, 5-7 घर हैं चौधरी बरादरान के, जिनमें एक शुजात का घर है, एक परवेज़ साहब का घर है, एक वजाहत साहब का घर है, शफ़ात साहब का घर है, एक ही लाइन में सारे घर हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है, ख़ास बात ये है कि वो सारे एक ही घर हैं, उसमें दीवार नहीं है। वो बाहर से जब आप गुजरते हैं तो आपको लगता है कि ये मुख्तलिफ घर हैं, ये फ़लाँ का है या फ़लाँ का या फ़लाँ का होगा, या मुख्तलिफ आपको कोठियाँ नज़र आती हैं, 5-7 कोठियाँ। लेकिन वो दर हकीकत वो इनका भाईचारा इतना ज़्यादा है, मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि वो एक ही घर था, उसमें दीवार नहीं थी। ज़ाहिर बात है कि वो की गई थी कि ये उसका है, लेकिन उसमें दीवार नहीं थी क्योंकि मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेहाद इस हद तक कायम था। और नाज़रीन, जैसे मैंने आपको इन ख़ानदान की फैमिलीज़ के बारे में बताया, ख़वातीन के बारे में पहले भी बताया, आपको एक मिसाल दी, तो अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब जबकि ये सूरत हाल बन चुकी है कि चौधरी मोनस लाई शुजात साहब को मामू कहते हैं और फिर शुजात साहब के बेटे परवेज़ साहब को मामू कहते हैं, और लेकिन भरम नहीं रहा अब। तो इस ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं, आपको पता है, मैंने आपको बताया कितनी करीबी रिश्तेदारी है, उनके लिए नाज़रीन एक बहुत बड़ा मसला होगा कि वो किस तरह मामलात को डील करेंगी, हैंडल करेंगी और आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखेंगी। क्योंकि शुजात साहब की जो बहन है वो परवेज़ साहब के घर है, परवेज़ साहब की जो बहन है वो शुजात साहब के घर है, और बाकी भी इनमें बड़ी करीबी रिश्तेदारियाँ हैं। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि वो ख़ानदान जिसके इत्तेहाद की, जिसके भाईचारे की पाकिस्तान में मिसालें दी जाती थी, आज वो ख़ानदान बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर बट गया है, उसमें 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया है, जो कि बड़ी तशवीशनाक चीज़ है।